अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट, काफ़ी सारे बच्चे परेशान है कि कौन सा पेपर जो है वो हमारा इजी बनकर आएगा, किस शिफ्ट में हमारा पेपर इजी बनकर आएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में बनकर आएगा या फिर इवनिंग शिफ्ट में बनकर आएगा। अब जबकि कल आपका पेपर है तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ प्रोवाइड करते हो, साथ में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में कैसा बनकर आएगा। तो इस हवाले से आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल आपका फिजिक्स का पेपर है, जिसके हवाले से काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी जो हमारा कल का पेपर होगा, इस हवाले से हमें बता दें कि हमारा मॉर्निंग का पेपर ईजी आएगा या फिर इवनिंग का पेपर ईजी आएगा। तो बच्चों आपकी जो आज 68E की चली हुई थी उसमें फेडरल बोर्ड ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि आपका जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट, मतलब कि मॉर्निंग का अलग होगा और इवनिंग का अलग होगा। अब इसमें फेडरल बोर्ड ने कुछ कोडिंग वर्डिंग यूज़ की है कि जैसे फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड ने एक वर्ड ये कुछ बात की है जिसके हवाले से अगर कोई समझदार स्टूडेंट हो तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि फेडरल बोर्ड क्या कहना चाह रहा है। एक स्टूडेंट ने फेडरल बोर्ड के साथ 68 की चली जो हुई थी उसमें मैसेज किया था, कमेंट किया था, सवाल पूछा था कि अगर हम क्या मॉर्निंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पेपर कैसा बनकर आएगा। तो उसके जवाब में उन्होंने बोला है कि जो हम पेपर इस तरह का बना रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्लू ही नहीं मिलेगा कि पेपर कैसा बनकर आ रहा है। साथ ही में फिर साथ कहते हैं कि फेडरल मतलब कि पेपर जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग का डिफिकल्ट बनकर आएगा। अब कोई समझदार स्टूडेंट हुआ अगर कोई लल्ला से हो तो वो यही कहेगा कि यार अब फेडरल बोर्ड ने बोला है कि ये तो मॉर्निंग और इवनिंग का जो वो अलग अलग बनकर आएगा, तो आप जो मॉर्निंग का पेपर होगा वो देखो ही नहीं। अब कोई समझदार स्टूडेंट हुआ वो क्या करेगा, वो अपनी प्रेपरेशन जो उसने जो सवाल याद किए हुए, अगर इवनिंग वालों की मैं बात करूँ, इवनिंग का जो स्टूडेंट हुआ समझदार हुआ वो अपनी प्रेपरेशन को देखेगा और प्रेपरेशन से अंदाज़ा लगाएगा कि और मॉर्निंग का पेपर को सामने रख के अगर जो मॉर्निंग में सवाल आए हैं उसको मैं स्किप कर दूँ, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने बोला है कि जो पेपर यानी कि कहते हैं कि अलग अलग होंगे, डिफिकल्ट होंगे। का क्या मतलब है कि जो सवाल मॉर्निंग में आएंगे वो इवनिंग में नहीं आ सकते और जो इवनिंग में आएंगे वो फिर मॉर्निंग में नहीं आ सकते, वरना ये जो है फिर एक सेम होने का जो है वो खदशा होता है, जिसकी वजह से फेडरल बोर्ड ने तमाम पेपर जो है मॉर्निंग और इवनिंग के अलग अलग रखे, यानी कि डिफिकल्ट रखे, एक दूसरे से मुख्तलिफ रखे। तो इस हवाले से स्टूडेंट ने ये रिस्पॉन्ड किया था और आपके साथ ये अपडेट शेयर कर दिए। दूसरी चीज़, कल आपका पेपर है, आपने अपनी पूरी स्टेशनरी पास रखनी है। साथ में आपने स्टेशनरी क्या रखना है कि पेन पेंसिल वगैरह ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कैलकुलेटर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पास रखिए या ना रखें, तो कैलकुलेटर आप पास रख ले। अगर आपको अलाउ किया गया तो आप यूज़ कर लेना, अगर आपको अलाउ ना किया गया तो आपके पास जो बैग वगैरह होंगे आप बैग वगैरह में कैलकुलेटर को डाल सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ है वो एग्जाम हॉल क्राइसिस के हवाले से, काफ़ी सारे बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जाते सारी वो प्रेशर में आ जाता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, और जाते सार जब उनके पास सामने पेपर आता है तो उस हवाले से भी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे परेशान हो जाते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। पेपर डिफिकल्टी लेवल के हवाले से आपको गाइड किया जाता है कि आपके जो क्लास 9 के जब पेपर सिलेक्शन हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी फेडरल बोर्ड की तरफ से कि जो क्लास 9 का मैथ का पेपर होगा वो थोड़ा सा मतलब कि टफ बनकर आ सकता है। तो एवरेज जो वैसे जब पेपर सिलेक्शन हुई है उनमें तमाम पेपर जो है वो आपकी सिलेक्शन में एवरेज बनकर आया, तमाम पेपर की सिलेक्शन एवरेज हुई है, लेकिन जो क्लास 9 की मैथ है वो एवरेज से ज़रा थोड़ी सी टफ आई है और जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है वो एवरेज से थोड़ा सा टफ आई है। तो ये पेपर डिफिकल्टी लेवल के हवाले से आपके साथ अपडेट है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का आपका कंपेरिजन बेस पेपर होगा, दोनों जब वो अलग अलग होंगे डिफिकल्ट पेपर आपके पास सामने आया जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट रखने का क्या मकसद है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट इस वजह से फेडरल बोर्ड ने रखी है कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज के थ्रू आपको जब वो एक एनालाइज किया जाता है और 68D के जरिए में इसको डिटेल अपडेट आपके साथ शेयर की गई, जो कि वीडियो अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप चैनल में बहुत सारी अपडेट्स शेयर की जाती है जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है, आपने उसमें मस्ट ज्वाइन करना है।